ओम शांति। तो बहुत ही सुंदर अव्यक्त वाणी हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान ने हमको ज्योतिषी का वरदान दिया। दुनिया में तो ये डिग्री हम सबके पास नहीं है, लेकिन भगवान हमको महान ज्योतिषी बनाता है, रूहानी ज्ञान और योग का। तो कल हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे और वो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद तो जो 5 पॉइंट्स थे उसमें पहला क्या था कि बाबा हम बच्चों को उनको ही निमित्त बनाता है जो एवर रेडी है, ऑलराउंड है। तो निमित्त बच्चों को इस बात पे ध्यान रखना है। दूसरा कि जब मैं निमित्त हूं तो जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे, अर्थात मैं इस विश्व स्टेज पर मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि हमें जो भी पार्ट मिला है उसकी एक्यूरेट रिकॉर्डिंग भरनी है। स्टेज पर एक बार जो रिकॉर्डिंग हो गई तो वो 21 जन्मों के लिए चलेगी। अगर फेल हो गई, खराब हो गई, तो 21 जन्म गड़बड़। और फिर बाबा ने क्या, कौन सा टाइटल दिया हमको? रूहानी गुलाब का। तो रूहानी गुलाब अर्थात रूहानी ज्योतिष। अब रूहानी ज्योतिष क्या करता है? वो परख लेता है। जैसे दुनिया में ज्योतिष की डिग्री लेनी पड़ती है, फेस रीडिंग पढ़ना पड़ता है, तो शिव बाबा हमको ज्योतिष बना रहा है कि आप किस तरह से मस्तक की लकीरों को और आंखों को देखकर आप उनका तीनों काल जान जाते हो। तो ये खास बात हमने देखी थी। इसमें अगर कुछ अनुभव किया हो, किसी ने प्रैक्टिस की हो, तो वो शेयर कर सकता है और फिर हम आगे चलेंगे। तो कोई करना चाहेगा? क्योंकि इसके आगे ही आज छोटी सी ही मुरली है, फिर हम मेडिटेशन भी करेंगे अच्छे से आज, है ना? तो चलिए, प्रैक्टिस या कुछ खास अनुभव हुआ हो या हमने कुछ प्रेरणा ली हो कि अब हम भविष्य में ऐसा करेंगे, तो वो भी बता सकते हैं। ओम शांति। हाँ, ये संकल्प, गोल और कर्म पर अटेंशन रखेंगे, ये बात याद रही। ये बात याद रहे, अटेंशन रखेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट हो हमारा, है ना? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। ठीक है। ओम शांति। सारे शरीर को रिलैक्स कर देते हैं और एकांत में आ जाते हैं। अपनी साइलेंस की शक्ति को देखते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति मेरी शक्ति है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियों का स्रोत बाबा, आप आ जाओ।
बाबा आ गया। और बाबा मुझे आज शक्ति स्वरूप से शक्ति प्रदान कर रहा है। आज बाबा कह रहा, बच्चे अब तुम अपना शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष करो। तो आज की मुरली में बाबा की वाणी हमें शक्ति स्वरूप बनने की प्रेरणा देता है। तुम बहुत ध्यान से सुनेंगे और अव्यक्त रूप में रहकर बाबा से सूक्ष्म शक्ति लेंगे और ज्ञान को समाएंगे। अच्छा, तो आज बाबा खास परखने की शक्ति क्यों धारण करना है, क्योंकि आज बाबा ने हमारा शक्ति स्वरूप देखा, रूहानी गुलाब, अर्थात जिसके अंदर परख शक्ति हो। और आज बतलाया कि परख शक्ति की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में वैरायटी लोग हैं और कई सोचते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ रटा रटाया सुना रहे हैं, तो हमारी परीक्षा लेने भी आते हैं। इसलिए भी हमें शक्ति स्वरूप बनकर इस विश्व रूपी ग्लोब पर खड़े रहना है। एक मिनट। जिससे हम लोगों को परख सके। तो बाबा ने परख शक्ति का दूसरा एक बात बतलाया कि एक तो आपके पास लोग आएंगे और दूसरी बात, बहुत सारी आत्माएं हैं जो वासना जिनके अंदर है और उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वो भी आप पर अटैक करने की कोशिश करेंगी। तो आपको शक्ति स्वरूप रहना है। तो जो भी साकार में भी आत्माएं आती हैं, अगर आपने उनको पहचाना नहीं और उनको स्नेह दे दिया तो आपको बहुत धोखा मिल जाएगा। इसलिए किसको स्नेह देना है, किसके प्रति शक्ति का व्यवहार करना है, ये परखना आना चाहिए। तो सिर्फ बाप दादा बाबा से और अपने दैवी परिवार से स्नेह रखना है, लेकिन बाकी शक्ति स्वरूप बनकर रहना है। प्रकृति की हलचल भी आएगी तो उस समय भी हमें शक्ति स्वरूप बनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज की बाबा ने कहा कि ज्योतिषी बनने के लिए आपको इस परख शक्ति की आवश्यकता है, जिससे सूक्ष्म में भी हर आत्मा की वृत्ति को आप परख सकते हो कि क्यों आया है। तो हम वाणी उसको आगे सुनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। तो जैसे
हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद। तो बाबा ने हमको कल कहा था ना, हमने रिवाइज कर लिया है कि जो कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो आप क्या करोगे कि उन लोगों को 1 सेकेंड में आप तीनों कालों को आप जान सकते हो कि आपके पास वो किस वृत्ति से आए हैं। अब बाबा ने कहा कि परखने की जो नॉलेज है ये तुम बच्चों के पास कम है। तो बाबा देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कई धोखा खा जाते हैं। कई हमारे सेंटर्स के भी ऐसे केस हैं। एक सेंटर में एक भाई आता था और बहनें शायद उसको परख नहीं पाई, और 1 मास तक अच्छे से आता रहा, कोर्स लिया, ज्ञान सुना, सब कुछ किया। और फिर ऐसे पता लगा एक दिन कि वो उसने सारी भंडारी तो ले ही ली, सारा भंडारी चुरा कर ले गया, और साथ में बहनों को बहुत ज्यादा स्टैब वुंड और इस तरह से करके चला गया। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि आपको इस कलयुगी संसार में रहना है तो परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने, बहनें तो सोची भोली भाली बहनें थी, उन्होंने परख नहीं पाया। वो सोची बड़ा मददगार है, 1 महीने तक तो बहुत ही मदद करता रहा, बहुत अच्छा कोर्स लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके मन में क्या था वो बहनें समझ नहीं पाई। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ कई हमारे यहाँ बहुत पावरफुल बहनें, जैसे कि पंजाब में था, पंजाब में जब बहुत सारा अ, हो रहा था ना, हिंसा हो रही थी, तो उस समय अपने यहाँ जो बहन थी वो अकेली थी, और वहां उस समय बहुत सिख लोग आ गए, और जिस समय तो बहुत उनका आक्रामक व्यवहार था। लेकिन जैसे ही बहनों को देखा तो उनका शक्ति स्वरूप दिखाई दिया। ब्रह्मा बाबा की जो फोटो देखी तो उनको गुरु नानक दिखाई दिए, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, शांति से बोला कि हमें बस चुपचाप यहाँ थोड़ी देर रहने दो। तो बहनें योग में बैठ गईं और वो आराम से थोड़ी देर से निकल गए। तो जो शक्ति स्वरूप, एक तरफ बहनों का शक्ति स्वरूप था और एक तरफ नहीं था, तो जो नहीं था वो धोखा खा गई, और जो शक्ति स्वरूप था तो उस तरह से हिंसक वृत्ति से लोग आए वो भी चले गए। इसीलिए बाबा ने कहा कि आप समझो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा अभी ये कम है तो अभी ये कमी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो फिर क्या होगा, धोखा खा जाएंगे। तो बाबा ने ये कहा कि कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी, परीक्षा के लिए आएंगी। बहुत सारे आते हैं ना, कहते हैं हमको कोर्स लेना है, लेकिन उसकी वृत्ति समझकर उसको कोर्स देना है। क्योंकि हमारी बहनें कई सेंटरों में अकेले रहती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई अकेले अकेले भी रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आवश्यक है कि किस वृत्ति से आए हैं। तो वही बाबा ने कहा कि वो परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप में। इसलिए ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, ये बहुत ध्यान रखना है कि ये किस लिए आया है, तो इसे आप समझ जाएंगे। तो ये पहली बात ये है कि उसकी वृत्ति क्या है, हमें क्या समझना है, उसकी वृत्ति क्या है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट, उसके वाइब्रेशन समझना है। तभी आप सच्चे ज्योतिषी कहलाओगे, जो रूहानी ज्योतिषी कहलाओगे। जब वो ज्योतिषी यह कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको वह ज्योतिष विद्या सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ज्योतिष विद्या सीखने के लिए अपनी पावर बढ़ाओ, शक्ति स्वरूप बढ़ाओ, परखने की शक्ति बढ़ाओ। तो ये तो पहला। अब दूसरा पार्ट जो बाबा ने कहा कि दूसरी तरह से कैसे लोग आएंगे, अशुद्ध आत्माओं से भी बड़ी संभाल करनी है। तो अशुद्ध आत्माएं जो होती हैं, ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे जो दिन प्रतिदिन, पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं, आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रहती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती रहती हैं। तो कई ऐसे हैं ना जिनको जन्म भी नहीं मिलता है तो भटकती रहती हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल करनी है। कोई में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेश होती है तो उसको भगाने के लिए क्या करते हैं,
धूप जलाते हैं, होता है ना, मोटा सा धूप होता है, और आग में चीज को तपा कर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं, करते हैं ना कि किसी को आ गया है ऐसा करते हैं। तो आप सभी को फिर किसकी अग्नि लगानी है? योग की अग्नि, योग की अग्नि से काम लेना है। तो देखिए, अशुद्ध आत्माएं भी एक तो साकार में आएंगी आपकी परीक्षा लेने, और कुछ अशुद्ध आत्माएं अगर आपका शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होगा तो आप में भी प्रवेश कर जाएंगी। ये तो बाबा वैसे खास साकार की बात कर रहे हैं कि अग्नि, योग की अग्नि प्रज्वलित करो। योग की अग्नि प्रज्वलित करोगे तो आपके पास अशुद्ध आत्माएं ना तो साकार में आ पाएंगी और ना तो ये जो भटक रही है ना, जिनको आकारी रूप में, जिसको घोस्ट कहते हैं, तो वो भी बहुत जगह ऐसे प्रवेश कर जाते हैं। आएंगे भी तो फिर आपके पास शांति लेने आएंगी, शक्ति लेने आएंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि से तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम योग की पावर, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी समस्याएं आने वाली है ना, तो अगर हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो पावरफुल नहीं है तो फिर क्या होगा, हम उनके वो वार कर लेंगे। तो इसीलिए कहा हर कर्म इंद्रिय को योग अग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहीं ढीलापन आया, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो प्रवेशता हो सकती है। समझा? तो दो बातें कौन कौन सी? एक तो साकार आत्माओं से बचकर रहना है, और दूसरा ये जो भटक रही हैं तो उन आत्माओं से भी हमको बचकर रहना है। तो माया की पावर, तो क्या होता है कि वो भी बहुत पावरफुल होती हैं, ये अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं होती है, बहुत ध्यान रखना है। अब तीसरी बात, दो बातें हो गई ना, अब तीसरी बात, कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उनका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना, उस समय शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। तो किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति स्वरूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। तो तीनों बातों में परखने की शक्ति, ये हमारी अष्ट शक्तियों का एक पार्ट ही है ना, परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति आज बाबा ने कहा आप ये कोर्स में भी दे सकते हो, बता सकते हो कि किस किस बात में हमको परखना है। पहला जो बताया कि बहुत सारे जो परीक्षा लेने आते हैं सोचते हैं ये तो रटा रटाया ज्ञान सुनाते हैं, तो आकर आपकी परीक्षा लेंगे, अगर आपके अंदर पावर नहीं है तो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। फिर दूसरी जो अशुद्ध आत्माएं हैं, उनके लिए भी वो जो है आपके पास शक्ति होगी तो आप में वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कर्मेंद्रियों में वो पावर है। फिर तीसरा जो है प्राकृतिक आपदाएं, उस समय भी जो है उनको सामना करने के लिए आपको ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता है। तो उस समय उसको स्नेह नहीं देना, ये स्नेह का समय नहीं है। तो किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति स्वरूप बनना, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उसको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहीं नुकसान भी हो सकता है, तो बहुत सारी जगह। तो इसीलिए हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं जिनमें इतनी पावर नहीं है, तो बहुत सारी बहनें धोखा खा गई, क्योंकि वो तो सोचा कि अब बाबा ने कहा प्यार देना है तो सबको प्यार देने लगे, और उस प्यार का उन्होंने नुकसान उठाया। इसलिए उस समय शक्ति स्वरूप बनकर उनको मना करना है, नो एंट्री, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। फिक्स टाइम, फिक्स समय आपको आना, आप उसकी वृत्ति परख लो। आप ज्योतिष बन गए ना, तो उनकी वृत्ति आपको उनकी आंखों में देखकर, एक मुरली में और बाबा ने बोला था, उनकी आंखों को देखकर आप परख सकते हो, उनके माथे को देखकर संपर्क रख सकते हो, और उनको आप एंटरटेन नहीं करो, उनको आप दूसरे को दे दो। आपको अगर लगता है कि वृत्ति ठीक नहीं है तो किसी माता को बोल दो कि जो थोड़ी बूढ़ी हो, और जो उसको फिर उसको बोल दो कि अगले दिन से आपको आना नहीं है, या ऐसे समय में आना है, जो कि कोई भाई रहे, भाई को दे दो। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, तो उनको समझकर, और फिर वो भाई धीरे धीरे उसको वहां से, वो तो समझ जाएगा कि क्यों आया है, और फिर इसको सेंटर में आना बंद कर देगा। इसलिए कभी भी ज्यादा स्नेह देने की कोशिश नहीं करना। तो स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है। सुना, किसे करना है? दो से। बाकी सभी से शक्ति स्वरूप से सामना करना है।
तो जब आपके अंदर परख शक्ति आ जाएगी, आप परख लोगे, तो अष्ट शक्तियों में सामना करने की शक्ति भी आपको धारण करना अपने आप ही आ जाएगी। तो कई बच्चे गफलत करते हैं, जो उनके स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता, इसलिए अब शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। समझा? क्योंकि अंतिम नारा भी क्या है? भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। शक्ति अवतार कहा जाता है ना, शिव शक्ति। तो अब इसीलिए जो पहला गीत बजा था कि लोगों को क्या समझ आए, शिव शक्तियां आ गई इस धरती पर। तो परखने की शक्ति के लिए हमें शिव शक्ति बनना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा गायन शक्ति स्वरूप का है। जब हमारी कर्मेंद्रिय, हर कर्मेंद्रिय में शक्ति समाई हुई होगी। प्रेम कहाँ करना है, कहाँ शक्ति करना है, ये भी एक परखना है हमको। फिर क्या कहा कि गोपी माता थोड़े कहते हैं। अब शक्ति स्वरूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप तो साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, तो इतने सभी का शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएंगे। तो इतनी सभी जो हम शिव शक्तियां जागृत हो जाएंगी, तो कमाल हो जाएगा ना। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? कौन सा दिखाया है? ये और शक्ति है। कौन सा दिखाया है? यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया है? जो हमारी अष्ट शक्तियां होती है ना, अष्ट शक्तियों में एक शक्ति स्टार्ट करते हैं पावर टू विथड्रॉ, फिर लास्ट में कौन सी शक्ति होती है? कौन सा चित्र बताया है? उंगली से पर्वत को उठाना। हाँ, गोवर्धन पर्वत बना हुआ है ना, उसको उठाना बनाया हुआ है ना। तो बाबा ने कहा कि हर एक जब शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया है? पहाड़ को अंगुली देने का। तो अंगुली कैसे सीधी सीधी होती है कि टेढ़ी होती है? सीधी, बिल्कुल सीधी दिखाया ना। तो यह शक्ति की देनी है, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की अंगुली की दरकार है, हम सबको देना है शक्ति स्वरूप बनकर। मान लो उंगली टूटी हुई होगी, तो कैसे हम खड़ा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, स्थूल में भी। तो सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। तो बाबा ने कहा उठाते जरूर हैं, परंतु कोई की कभी सीधी है, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया में लाना है। तो साकार के साथ स्नेह है ना, तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी कर। तो आप क्या कहते हो? बाबा कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं कि अभी तो सर्विस कहाँ हुई है, अभी तो बहुत सेवा कर रही है। तो बाबा पूछते हैं, सर्विस किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति स्वरूप पे स्थित हो जाओ, तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं, ना चाहते हुए भी चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। तो सारी मुरली में बाबा ने आज हमारा कौन सा स्वरूप याद दिलाया? पावर भरी शक्ति स्वरूप। बाबा ने आज स्नेह के लिए नहीं कहा। अभी तक हमने इसके पहले जो मुरलियां पढ़ी थी, उसमें आपस में स्नेह था। आपस में बताया ना, संगठन के लिए स्नेह चाहिए, बाप दादा से स्नेह चाहिए, लेकिन ऐसी आत्माओं के लिए, क्योंकि कलयुगी दुनिया है, तो कलयुगी दुनिया की आत्माओं से आप कैसे बचो? जो विकारी आत्माएं हैं, जो अकाले मृत्यु प्राप्त हुई आत्माएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सब आएंगे। तो इनसे बचने के लिए आपको शक्ति स्वरूप धारण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सेवा भी बची हुई है। सेवा भी क्यों बची है? क्योंकि आपका शक्ति स्वरूप अभी प्रत्यक्ष नहीं है। तो जो हमारा गायन भी है, वो किसका है? भारत माता शक्ति अवतार। तो आज बाबा ने हमको इसमें यही याद दिलाया है ना। तो और अगर किसी को कुछ प्रेरणा आ रही हो तो कुछ बता सकते हैं, या कुछ ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा हो। ऐसे बहुत सारे अपने शक्ति स्वरूप के हैं। जैसे एक बहन जा रही थी, ऑटो में जा रही थी, तो क्या हुआ, एक जो भाई था वो आकर बगल में बैठ गया,
और बगल में बैठ गया, तो उसको लगा कि इसकी वृत्ति थोड़ी ठीक नहीं है। बस उसने बाबा को याद किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरे से करंट निकल रही है। उसने पूरा अपने अंदर, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। और बस उसको सचमुच ऐसा लगा वो भाई को कि करंट आ रहा। उसने ऑटो वाले से बोला, रुको रुको रुको, मुझे उतरना है उतरना है, और वो उतर गया। तो बहन ने अपना अनुभव सुनाया। वो यहीं एमपी की ही थी वो बहन, सागर की थी शायद, नहीं की। तो हमें परखना है और फिर अपना शक्ति स्वरूप इमर्ज करके ऐसे सामना करना है। तो उस समय स्नेह नहीं देना है ना। तो सेंटर में भी बचना है, कहीं भी आप रहते हो तो परखो, और उस समय शक्ति अवतार बन जाओ। इस सभी के लिए ओम शक्ति दीदी, ये आत्माओं का जो भटकती आत्माओं का हुआ, जो अकाले मृत्यु वाला, ये साथ हाँ मेरे साथ भी हुआ था दीदी। लेकिन जब अच्छा। मैंने बाबा को याद किया, तो जैसे हाँ ना हाँ वो काले वेश में जो बहुत बड़ी बड़ी जो आत्माएं थी ना, तो हाँ बाबा ने हाँ पता नहीं मुझे कैसे सेफ जोन में कर दिया और मैं बच गई। अच्छा। ये मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, तो बाबा क्या है, हमारे चारों तरफ जो है प्रोटेक्टिव ऑरा क्रिएट कर देता है, करंट आने लगती है उससे। जी हाँ, जी। एक बात ओम पूछनी थी। शांति। हाँ हाँ, एक बात पूछनी थी पुष्पा। वो हाँ ये हाँ। कि, कर्मेंद्रियों को, हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है, हम्म। फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। हम्म। तो कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाया कैसे जाता है? वो है, जैसे कि जब हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा की सारी शक्तियां हमारे हर इंद्रिय को पावरफुल बना देंगी। जैसे वो अच्छा, बहन का हाँ बताया, तो हाँ बहन से जो करंट निकल रही थी पूरी बॉडी से निकल रही थी ना, हाँ 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 है ना। तो जब हम हाँ। योग करते भी हैं तो अपने आप ही सारी कर्मेंद्रिय तप जाती हैं, क्योंकि शरीर का अच्छा एक पार्ट है ना, वो तो हाँ, तपेंगे ही, अच्छा। है ना, हाँ, तो शक्ति के। जैसे अपन योग करते हैं ये टाइप का, तो उसी में हाँ कर्मेंद्रिय तप जाती है। हाँ। अच्छा। और ये तो योग में करते हैं, फिर हाँ प्रैक्टिस भी हमको करनी है। हर कर्मेंद्रिय को तपाना है। मतलब दृष्टि हाँ से हमको आत्मा देखना है, कानों से हमको पावरफुल चीजें सुननी है, मुख से सिर्फ जो योग के द्वारा जो बनाया हुआ भोजन वो करना है। तो ये भी तपाना हो गया ना। मतलब एक तो अच्छा। योग में बैठना तब तपाना, और दूसरा हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में तपाना, तो अच्छा। वो हो जाएगा ना। हाँ हाँ, है? थैंक यू। हाँ, ओम शांति। हम शांति। तो अब चलते हैं। में सबसे ज्यादा मौके इमारतों के समीकरण होने से से आवाज आने लगी। को बनाते वक्त जो स्थानों का ध्यान रखें, पहला है अरे शॉक एब्जॉर्बर्स, या जैसे आप कह इसको सकते हैं, पहले वो करो। जो इमारतों के पिलर्स में क्या आ रहा है भाई? ईंट से किसने जुड़े खोला? होते हैं, पूरा होता किसने है खोला? मदद से बिल्डिंग होकर के हम्म। चलिए स्लाइड किया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने मुरली तो पढ़ ली। अब आज का, अरे विंडो इज क्लोज्ड। फिर आज का जो अव्यक्त हमको फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, वो है साइलेंस, अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है, तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आज बाबा ने फिर कहा, परखने और दूसरा निर्णय करने की शक्ति। मतलब जितना जितना हम एकांत में तपस्या करते हैं, उतनी एकाग्रता बढ़ती जाती है। तो दो शक्तियां, एक परखने की, दूसरा निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती हैं। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है।
तो हमें परखने की शक्ति आज मुरली में भी आया और ये अव्यक्त इशारे में भी आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को इंपॉर्टेंट है। ज्ञान वालों में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बाकी जो दुनिया में भी रहते हैं। अब कई लोगों के साथ क्या होता है, अपने यहाँ कन्याएं बहुत सारी फ्रेंडशिप कर लेती हैं और वो धोखा खा जाती हैं। अधिकतर हमारे यहाँ जो कन्याएं हैं, जो अनमेरिड गर्ल्स हैं, वो क्या होता है, वो परख नहीं पाती हैं और कितने लोगों से धोखा खा के वो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे बहुत दिनों तक और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। इसीलिए ये साइलेंस की शक्ति, जो शक्ति स्वरूप स्थिति, उसे आप परख सकते हो। तो ये मुरली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे संसार में भी जो आज सब धोखा खा रहे हैं, वो इसी कारण धोखा खा रहे हैं, वो स्नेह में फंस जाते हैं। तो आज सभी के लिए ये शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। तो जिसके आसपास जो भी कन्याएं हैं, उनको भी बताना चाहिए कि आप इस शक्ति स्वरूप बनो। जब आप कर्मेंद्रियों को तपाओगे, मतलब उस साइलेंस के जो स्रोत है या शक्ति का स्रोत है, उससे आप जुड़ जाओगे, तो अपने आप ही इस दुनिया में, क्योंकि आज सब अकेले रहते हैं ना, बहुत सारे जैसे जॉब में भी रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो अगर आप में पावर नहीं है तो आप धोखा भी खा सकते हो। तो ये सबको हमें, ये एक बहुत बड़ी सेवा का पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं अब याद की यात्रा में। तो किसी को अगर बोलना है और भी, क्योंकि फिर रह जाएगा, अगर फिर नहीं तो हम याद करेंगे। आज की मुरली से तो शक्ति स्वरूप बनना है, ठीक है। ओम शांति। एकांत में अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेते हैं। साइलेंस पावर बढ़ाते हैं। मैं शांति का सितारा, भ्रुकुटी के मध्य एकदम छोटा सा सितारा, लेकिन शक्ति से भरपूर। मेरे चारों ओर लाइट और माइट का ऑरा है। मेरा तीसरा नेत्र एकदम क्लियर है। मेरे अंदर एकाग्रता की शक्ति है। मैं मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूँ ऑलमाइटी पर। इस साइलेंस पावर के साथ बुद्धि की एकाग्रता बढ़ गई है। और मुझे
ऑलमाइटी सूर्य के समान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियां उतर उतर कर मुझ पर आ रही हैं। मैं अति शक्तिशाली हो रही। मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा मुझ में सारी शक्तियां भर रहा है। एकाग्र बुद्धि से मैं अपने में समाती जा रही। मैं परम धाम में सितारे के रूप में हूं। और ऑलमाइटी बाबा सुप्रीम सितारा अनुभव करें आपके चारों ओर दूर दूर तक ब्रह्मांड में लाइट और माइट फैल रहे। यहां चार्ज हो जाए, अपनी बैटरी चार्ज कर ले। अब इसी चार्ज बैटरी के साथ नीचे आते हैं। मेरे चारों तरफ परमात्मा शक्ति का ऑरा है। मैं शिव शक्ति बन गई। मेरे अंदर परख शक्ति बढ़ गई है। मैं रूहानी ज्योतिषी हो गई। हर आत्मा को परख लेती हूँ। कोई आसुरी वृत्ति से मेरे सामने आता है तो देवी का साक्षात्कार होता है और अपने आप वो नमन करके चला जाता है।
मैं शक्ति स्वरूपा हूं और यही शक्ति मैं कलयुगी पहाड़ को उठाने में, सतयुग बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो अपने इस स्वरूप को याद रखना है। मैं रूहानी गुलाब हूं। मेरी महक दूर दूर तक जाती है। दैवी परिवार से स्नेह और कलयुगी दुनिया में शक्ति का प्रभाव सभी अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी।